दुनिया में जो जंग चल रही है इस समय, वहां पर न तो वो रफ्तार कम हो रही है, न विध्वंस की धार खत्म हो रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की जंग और भीषण होती जा रही है। महायुद्ध में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर मीनाब की, जहां 160 बेकसूर बच्चियों की जिंदगी इस हमले ने छीन ली। आज उनका जनाजा ईरान में निकला, उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में ईरान में मारे गए लोगों का आंकड़ा आपको पता चलेगा, जहां 787 का आंकड़ा बताया जा रहा है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान ने अब तक कम से कम 787 लोगों को मार गिराया है। और तीसरी तस्वीर इस महायुद्ध के लंबा खींचने की चेतावनी दे रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका और इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आकलन हालांकि पिछले 24 घंटे में आपको अलग अलग इस युद्ध को लेकर मिल गया होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते सोचा था हमने, लेकिन लंबा चल सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यह युद्ध लंबा नहीं चलेगा। इस बीच ईरान के कमांड सेंटर पर इजरायल का हमला हुआ है। बिल्कुल, और देखिए ईरान के लगातार अटैक किया जा रहा है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है। देखिए अब एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बड़े अटैक्स कर दिए गए। ईरान के कमांड सेंटर पर इजराइल के बड़े हमले देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ कमांड सेंटर बल्कि जो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें हैं उन पर भी तेहरान पर हमले किए जा रहे हैं। और धुएं का गुब्बार इस समय तेहरान के आसमान में साफ देखा जा रहा है। वहां से लगातार तस्वीरें भी आ रही है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए आपको एक बार फिर से तस्वीरों के बारे में बता दें कि इजराइल की तरफ से एक बार फिर से तेहरान और तेहरान के आसपास के इलाकों में बड़े अटैक्स किए गए हैं, जहां पर इन इलाकों में महत्वपूर्ण इमारतों के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे भी अटैक किए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस समय मौजूदा हालात किस तरीके के। तेहरान में कल भी इजराइल की तरफ से बड़े स्ट्राइक्स किए गए थे, जिसमें उन्होंने वहां के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ वहां के पुलिस हेडक्वार्टर और कई महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को टारगेट किया था। लेकिन एक बार फिर से अब ये ताजा हमले किए जा रहे हैं, जिनमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 25,000, इजराइल की तरफ से कहा गया था 25,000 से ज्यादा जो टारगेट है उनकी लिस्ट में है। और अब उन्हीं टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार इजराइल की तरफ से ये बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। तेहरान और खासतौर पे सेंट्रल तेहरान में इस तरीके के अटैक देखे जा रहे हैं। हजारों वार करेंगे, ये इजराइल ने कहा था, तब गलत नहीं कहा था। हजारों वार आप रोजाना देख रहे हैं प्रणय, और वो हजारों वार के बीच में आज वाकई वो मातम की तस्वीरें बहुत गंभीर होती। आप चाहे युद्ध में किसी भी पक्ष को लेकर आश्वस्त दिखे कि भैया इसकी बात सही है या उसकी बात सही है, लेकिन बच्चों का जनाजा किसी को मंजूर नहीं होगा। देखिए ये जनाजे बहुत भारी पड़ते हैं किसी भी कंधे के लिए, इस तरीके से अगर बच्चों का जनाजा उठता है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है श्वेता कि जो इजराइल, जो अमेरिका ये दावा करता है कि उसके पास सबसे ज्यादा प्रिसिशन वाले स्ट्राइक के मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं। हमने देखा कि किस तरीके से लेबनान के अंदर हसन नसरुल्लाह को वार किया गया और इनपुट भी है, उनके पास टेक्निकल एंट है। तो फिर आखिर एक स्कूल के ऊपर क्यों टारगेट किया गया? और अगर टारगेट किया गया, वहां पर बच्चे मौजूद थे, क्या इसकी जानकारी नहीं थी? ये डेलिब्रेट था तो बहुत खतरनाक है, बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और ये अनायास हुआ है तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में कहीं बहुत क्रॉस गलती है।